क़यामत के दिन बेटा माँ के साथ होगा, माँ बेटे के साथ होगा, ये बात नहीं आई। लेकिन ये बात जरूर आई है कि मियाँ बीवी जन्नत में झूलते हुए झूले के ऊपर नजर आएंगे। ये रिश्ता वो है। क्यों ये रिश्ते को इतनी पायदारी अता की गई? इसलिए कि नस्ल इंसानी जो है उसकी बका इसी रिश्ते की बुनियाद पर है। उम्मत मुस्लिमा उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इजाफे का जरिया यही रिश्ता है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, बीवी के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सुकून रखा है। इसीलिए फरमाया गया शादी करो तो इस चीज का ख्याल करो कि बीवी के अंदर चार चीजें देखी जाती हैं। नसब देखा जाता है, हुस्न देखा जाता है, माल देखा जाता है और दीन देखा जाता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम लड़की के अंदर दीन देखो। वजह क्या है? अगर दीनदार लड़की है तो शौहर के हुकूक का ख्याल करेगी, शौहर की परेशानी में साथ देगी, शौहर का साथ छोड़कर भागेगी नहीं, मुसीबतों में कदम कदम पर सहारा बनेगी। आप मुझे बताओ क्या पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा का रोल हमें समझ में नहीं आ रहा? अल्लाहु अकबर। जाते थे, जवाब में लोग पत्थर बरसाते थे, लेकिन घर तशरीफ लाते थे तो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा तसल्ली के जुमले कहा करती थी, या रसूल अल्लाह आप हक पर हैं, आपको गमगीन होने की जरूरत नहीं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा। आप मिशन के काम में लगे रहिए, आप दीन के काम में लगे रहिए, आप लोगों को राह रास्त पर लाने में लगे रहिए। अल्लाह अकबर। एक बीवी अगर सही मानों में सपोर्टर बन जाए तो मर्द की आधी जिंदगी दुरुस्त हो जाया करती है, मर्द के टेंशन खत्म हो जाया करते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि आज के दौर के अंदर न शौहर बीवी के हक सही तौर पर अदा कर रहा है और न बीवी शौहर के हुकूक को सही तौर पर अदा कर रही है। नतीजतन सिचुएशन यह है कि शादी का बंधन अब पहले की तरह सुकून का जरिया नहीं, टेंशन का सबब बनता जा रहा है। अल-इयाज़ु बिल्लाह। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक होती है रहमानी मोहब्बत और एक होती है शैतानी मोहब्बत। शादी से पहले अगर लड़के लड़की में मोहब्बत है वो शैतानी मोहब्बत है, और शादी के बाद अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत है तो वो रहमानी मोहब्बत है, वो अल्लाह मोहब्बत पैदा फरमाता है। अब आप देखें परवरदिगार ने फरमाया लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवी के जरिए सुकून हासिल करो। और फिर इसके बाद परवरदिगार ने क्या फरमाया? वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, अल्लाह ने तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा दी। आप सोचो तो सही, एक लड़की जो सहेलियों के साथ जिंदगी गुजारती, माँ के घर में बेरोक टोक अपनी जिंदगी गुजारती, जो चाहती अपने बाप का दामन पकड़कर बाप से मांग लिया करती, जो चाहती वो अपने बाप से भाई से सवाल कर लिया करती, जिस तरह चाहती घर में अपनी जिंदगी गुजारती। लेकिन यही बच्ची एक रात शौहर के साथ गुजार लेती है तो अब इस बच्ची का मिजाज बदल जाता है। अब अपने मैके में उसे अच्छा नहीं लगता, वो अपने मैके में जाने के बाद फौरन घर पर वापस आ जाना चाहती है, शौहर के पास आ जाना चाहती है। जिंदगी गुजारी 20 साल अपनी माँ के साथ गुजारती है, 20 साल अपने बाप के साथ गुजारती है, 20 साल अपने रिश्तेदारों के साथ गुजारती है, लेकिन जहां निकाह हो गया और एक रात शौहर के साथ गुजार करके क्या आ जाती है, अब वो शौहर का घर उसे अच्छा लगने लगता है, शौहर उसे अच्छा लगने लगता है। या अल्लाह, मामला क्या है? 20 साल की पैदाइश से लेकर के जिंदगी की मोहब्बत एक रात में इस तरह से कैसे बदल गई कि परवरदिगार शौहर की मोहब्बत उसके दिल में इतनी पैदा हो गई कि अब उसे माँ का घर अच्छा नहीं लगता, उसे वहां जाना अच्छा लगता है। तो जवाब मिलेगा, तुम तलाश करो। अल्लाह की निशानियों में से एक ये भी निशानी है कि अल्लाह जिसकी मोहब्बत चाहे जब चाहे इंसान के दिल के अंदर पैदा फरमा। ये अल्लाह की निशानियों में से किसने उसके दिल में ये मोहब्बत पैदा फरमाई? ये अल्लाह ने पैदा फरमाई। ये अल्लाह की पैदा करदा मोहब्बत है। इंसान की जिम्मेदारी है कि हर चीज से अपने रब का पता तलाश करे, अपने रब की मारिफत हासिल करे। जमीन देखे तो अल्लाह का पता मालूम करे, आसमान देखे तो अल्लाह का पता मालूम करे, चरिंदो परिंद को देखे तो अल्लाह का पता मालूम करे। अब तो एक ही चीज मालूम करते हैं, माल माल और माल, बाकी कुछ पता नहीं, देने वाले का पता ही नहीं, तलाश ही नहीं करते। अल्लाह वालों का हाल ये होता कि वो हर चीज में अपने रब को तलाश करते, हर चीज में अपने रब की कुदरत को देखने की कोशिश किया करते। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब हम सहाबा की जिंदगी का जायजा लेते हैं, ताबईन की जिंदगी का जायजा लेते हैं, औलियाए कामिलीन की जिंदगी का जायजा लेते हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो रब ही की तलाश में रहते और रब ही की जुस्तजू में रहते।
रहते और रब ही की मोहब्बत में अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारा करते। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह फरमाता है वजअल बैनकुम मवद्दा व रहमा, अल्लाह ने तुम दोनों के दरमियान मवद्दत और रहमत पैदा फरमाई। चलिए, मवद्दत तो समझ में आती है कि मियाँ बीवी के रिलेशन के अंदर मोहब्बत न हो तो रिलेशन मेंटेन नहीं किया जा सकता। और ये मोहब्बत जिनसी ख्वाहिश की तकमील से पहले जरूरी, मोहब्बत ही की बुनियाद पर इंसान अपनी बीवी से सुकून हासिल करता है। जब मवद्दत का जिक्र आ गया तो फिर रहमत की जिक्र की क्या जरूरत कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह ने मोहब्बत पैदा फरमाई और रहमत पैदा फरमाई। तवज्जो चाहूंगा, दो लफ्ज कुरान में आए, मवद्दत और रहमत। एक इंसान 70 क्रॉस कर जाए तो अपनी बीवी से जिनसी ख्वाहिश की तकमील का जज्बा उसका तकरीबन खत्म हो जाता है। मियां बीवी तो होते हैं लेकिन एक दूसरे की जिनसी ख्वाहिश की तकमील की पोजीशन दोनों के अंदर नहीं होती। उम्र के उस हिस्से में वो पहुंच जाते, बूढ़े हो जाते हैं। तो मवद्दत का ताल्लुक जिनसी ख्वाहिश की तकमील से भी है, लेकिन ये बूढ़े हो जाते हैं तो दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत होती है कि दोनों बैठे होते हैं, देर तक गुफ्तगू करते होते हैं। या अल्लाह, जब एक ख्वाहिश की तकमील का मामला भी खत्म हो गया, अब ये दोनों मिलकर के बुढ़ापे में क्यों बैठे हैं? तो जवाब मिलेगा, ये भी अल्लाह की निशानियों में से है कि इन बूढ़े बूढ़ी के दरमियान अल्लाह ने ये मोहब्बत पैदा फरमा दी, ये रहमत पैदा फरमा दी। इसलिए दोनों चाहते हैं, नहीं पहले तू नहीं मरेगी पहले मैं मरूंगा। तो शौहर कहता है पहले मैं मरूंगा पहले तू नहीं मरेगी, तू मर जाएगी तो मेरा क्या होगा। तो बूढ़ा शौहर कहता है तू मर जाएगी तो मेरा क्या होगा। वो कहती है आप मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा। दोनों बैठे होते हैं झूले पर, बैठे अपने बीवी अपनी बच्ची अपनी सब अपनी अपनी जिंदगियों में, ये बूढ़ा बूढ़ी बेचारे बैठे होते हैं, गपशप करते होते हैं और अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। मुझे याद है कि मेरे उस्ताद गिरामी कभी मुझे ये दुआ नहीं देते थे, लेकिन गुज़िश्ता 2-4 सालों से ये दुआ हजरत देते हैं, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। तो मुझे हैरत हुई कि हजरत को एक बार मैं पूछ बैठा, हजरत ये जोड़ी सलामत रहने की दुआ कभी आप नहीं देते थे, अब आप दे रहे हैं। तो हजरत फरमाते हैं बुढ़ापे में बेटा शादी करके बीवी को लेकर चला जाता है, बच्चियां शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं, ये बूढ़ी ही तो होती है जो बेचारी चाय बनाकर दे दिया करती है। आप जरा सोचो कितना अजीम रिश्ता है ये मामूली रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते के अंदर कई निशानियां पोशीदा हैं। और ये सोचो ये मोहब्बत किसने पैदा की? पालनहारे हकीकी ने पैदा की, माबूदे बरहक ने पैदा की है, वरना बूढ़ों के अंदर मोहब्बत, ये मोहब्बत अल्लाह की निशानियों में से है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की मारिफत हासिल करो। ज़मीन देखो तो सोचो कि इसका पैदा करने वाला कौन है। आसमान देखो तो सोचो इतना बड़ा आसमान पैदा करने वाला कौन है। चांद देखो तो सोचो इसे पैदा करने वाला कौन है। सूरज देखो तो सोचो इसको पैदा करने वाला कौन है। पता ये चला हम दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि अपने रब की तलाश करें, अपने माबूद की मारिफत हासिल करें। हमें सब का तो पता है, रब का पता नहीं। बहुत दिल को झिंझोड़ने वाली बात मैं अर्ज करूंगा, और ये बात अगर आज की गुफ्तगू में आपने सिर्फ इसी बात को दिलो दिमाग के अंदर बिठा ली तो मैं समझता हूं मेरा आना और आपका समझना दोनों वसूल है। बहुत गौर से सुनिएगा, दिल को हाजिर रखकर सुनिएगा और दिमाग भी हाजिर रहे, इधर उधर बिल्कुल दिमाग भी अपसेट ना हो, एब्सेंट ना हो। हमारे यहाँ 2-3 साल का बच्चा होता है, हम उसे नर्सरी में डालते हैं। नर्सरी में जाने के बाद वो ABCD सीख लेता है, फिर KG में जाता है तो अब अल्फाज सीख लेता है, फिर फर्स्ट में जाता है तो सेंटेंस सीख लेता है, सेकंड थर्ड में जाता है तो इंग्लिश में बोलना सीख लेता है। उसे पता चल जाता है कि इंग्लिश कोई लैंग्वेज है, मैथ्स भी कोई सब्जेक्ट है, साइंस भी कोई सब्जेक्ट है। तवज्जो चाहूँगा, गौर से सुनिएगा, शायद कि आपका ज़मीर बेदार हो जाए। सीखते सीखते ये बच्चा 16 साल का हो जाता है, SSC तक या 12 तक पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने तक उसे साइंस और साइंटिस्ट का भी पता चल जाता है। सही है? जवाब दें आप। साइंस का भी पता चल जाता है, साइंटिस्ट का भी थोड़ा सा पता चल जाता है, लैंग्वेज का पता चल जाता है, मैथ्स का पता चल जाता है, ज्योग्राफी का पता चल जाता है, सिविक्स का पता चल जाता है, हिस्ट्री का पता चल जाता है, लैंग्वेज का पता चल जाता है। ये सारी चीज़ों का पता चल जाता है।
और कनेक्शन सिखाने वाले से उसका जुड़ जाता है, मेरा टीचर, मेरा उस्ताद, मेरा टीचर, मेरा उस्ताद। बताइए ये है या नहीं? आपका जवाब जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। सही है ना? गलत तो नहीं है? मुसलमानों, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, 16 साल अगर आप उस्ताद के पास बैठ करके इल्म हासिल करो तो उस्ताद से भी आपका राब्ता हो जाता है, उस्ताद की पहचान भी हो जाती है, सब्जेक्ट की भी पहचान हो जाती है। 50 साल से 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, न खुदा को पहचानते हो, न खुदा से कोई राब्ता है। पचास साल से अपने रब की बारगाह में सर झुका रहे हो, रब की ताकत क्या है नहीं मालूम, रब की कुदरत क्या है नहीं मालूम, रब की शान क्या है नहीं मालूम। ये कैसे सजदे हैं कि अभी तक ताल्लुक नहीं हुआ? ये कैसी बंदगी है कि कुदरत से अभी तक हमारा मजबूत रिश्ता नहीं हुआ? पता चला हम फॉर्मुलिटी तो अदा कर रहे हैं, असल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सहाबा अपना ताल्लुक अपने रब से मजबूत करने के लिए कसरत से नमाज पढ़ा करते थे। औलिया किराम अपना ताल्लुक अपने रब से मजबूत करने के लिए इबादत और रियाजत किया करते थे। और हम क्यों नमाज पढ़ते हैं? जहन्नम से बच जाएं, जन्नत मिल जाए, रोजी मिल जाए, बस ये देने वाले से कोई ताल्लुक का ख्याल ही जहन में नहीं होता। कभी अल्लाह और उसके रसूल से कनेक्शन के मजबूत का ख्याल हमारे जहन में पैदा हुआ? नहीं, कभी नहीं। इस सोच को बदलो, इस फिक्र को बदलो, इस ख्याल को बदलो। और निकाह कोई मामूली चीज नहीं है। निकाह के जरिए इंसान को खुदा की मारिफत नसीब होती है, खुदा की पहचान नसीब होती है। आप जरा सोचो, मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखूं। एक इंसान बगैर निकाह के किसी औरत के साथ जिना करे, ख्वाहिश ही तो पूरी कर रहा है, जिना करके ख्वाहिश ही तो पूरी कर रहा है, लेकिन सुबह उठेगा तो उसके चेहरे पर सियाही नजर आएगी। ख्वाहिश पूरी कर रहा है, छुप करके कर रहा है, डर करके कर रहा है, किसी को खबर ना हो जाए। लेकिन हुजूर फरमाते हैं निकाह करो तो ऐलानिया करो, ऐलानिया करो। अल्लाह अकबर। खानदान लड़की को घर में छोड़ने के लिए जाता है, सुपुर्द करने के लिए जाता है कि तुझे लड़के के सुपुर्द किए, और फिर रात को जब वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो सुबह